एल्डोरिया आयरलैंड का एक टाउन। ये करप्शन से घिरा हुआ था। चोरियाँ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, रेप्स, शूटिंग्स सब आम हो चुका था। वहाँ की पुलिस अपने आप को निहत्था महसूस करने लगी थी। पॉलिटिकल पावर भी करप्ट लोगों के हाथों में थी। लाइक इंडिया, किसी भी गैंगस्टर को कानून से कोई डर नहीं था, लेकिन इन गैंगस्टर्स में कुछ ऐसे शैतान भी थे जिन्होंने अपनी दहशत को पूरे यूरोप में फैला रखा था, जिन्हें आयरलैंड के अखबार मॉन्स्टर्स कहते थे। आज की कहानी उन्हीं मॉन्स्टर्स पे बेस्ड है। ऐसे मॉन्स्टर जिन्हें अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क नहीं पता, इंसान और जानवरों के बीच का फ़र्क नहीं पता, जिनकी नज़रों में किसी की जान लेना कुछ नहीं, मारते वक्त टॉर्चर करना कुछ नहीं। एमी जोन्स द आयरिश टाइम्स में एक जूनियर जर्नलिस्ट, उम्र 25 साल। एमी जस्ट अभी जर्नलिज्म में मास्टर्स करके द आयरिश टाइम्स में ज्वाइन हुई थी। वो जर्नलिज्म को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब, करप्शन को आयरलैंड से ख़त्म करना। एमी को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, जैसे किसी पर्स चोरी की जगह पर इंटरव्यू लेना, किसी रोड एक्सीडेंट पे आर्टिकल लिखना। उसे अभी तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसी गैंग शूटआउट पे इंटरव्यू लेने का मिला था, बट वो गर्म खून इतने में कहाँ रुकने वाली थी। एमी को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और गैंग्स को एक्सपोज करना था। उसे दुनिया को इनकी असली सूरत दिखानी थी, लेकिन एमी के ऑफिशियल्स हर बार इस बात को ना कह देते थे। एमी को पता था कि अगर द आयरिश टाइम्स न्यूज़पेपर किसी भी बड़ी पावर को एक्सपोज करेगा तो उनके न्यूज़पेपर का आखिरी टाइम होगा, लाइक इंडिया। इसी वजह से वो सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। एमी के जैसे एक और शख्स था द आयरिश टाइम्स में, डेरियस ब्राउन, उम्र 28 साल। उसका भी यही मानना था कि उसे सभी करप्ट लोगों को एक्सपोज करना है। तो एमी एंड डेरियस की आपस में काफ़ी बनती थी। दोनों में एक कनेक्शन सा था। दोनों ऑफिस के बाद अक्सर वक्त साथ बिताते थे। एमी डेरियस को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो डेरियस की फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं थी, तो उसने कभी उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। वहीं डेरियस एमी को पसंद करता था, लेकिन ही वॉज टू शाय टू शो हिम। डेरियस हमेशा एमीज़ की फ़ोटोज़ लेता रहता था। एमी उससे पूछती थी कि तुम मेरी इतनी फ़ोटोज़ क्यों लेते हो, तो वो कहता था कि वो हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। ये चीज़ एमी को काफ़ी पसंद आई थी। शी थॉट इट वॉज अ क्यूट जेस्चर। एक रात एमी ऑफिस से घर जा रही थी। घर के मेन डोर पे ही उसे एक लेटर मिला। उसने लेटर उठाया और अंदर चली गई। शी पुट दैट लेटर ऑन द टेबल एंड वेंट टू टेक अ शावर के बाद शी फेल्ट बिट रिलैक्स्ड। वो अपने बेड पे आई और बैठकर वो लेटर देखा। वो लेटर ब्लैक कलर में था। उस पर कोई भी स्टैम्प या एड्रेस नहीं था। ये मिस्टीरियस लेटर एमी को थोड़ा वियर्ड सा लगा। नो स्टैम्प, नो एड्रेस, मतलब ये लेटर पोस्ट ऑफिस से नहीं आया था, बल्कि किसी ने मैन्युअली इसे एमी के दरवाजे पर डाला था। उसने वो एनवेलप खोला और लेटर निकाला। एमी ने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर पढ़ते पढ़ते उसका दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। जो भी उस लेटर में था उसने एमी को शॉक कर दिया था। डेरियस अपने घर में सो रहा था, तभी कॉल से उसकी नींद खुलती है। वो कॉल पिक करता है। हु इज़ दिस, हैव यू सीन द टाइम? वहाँ से एमी की आवाज़ आती है। वो कहती है कि डेरियस जस्ट कम हियर, इट्स इम्पॉर्टेंट। डेरियस उठ के बैठ जाता है। वो एमी से पूछता है तुम ठीक हो? एमी कहती है कि मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, बस तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। डेरियस परेशान हाल में उठता है और फ़ौरन अपनी जैकेट पहन के कार स्टार्ट करके एमी के घर की तरफ रवाना हो जाता है। एमी उसका गेट पे ही वेट कर रही थी। डेरियस पूछता है कि इतना अर्जेंट क्या था कि वो कल तक वेट नहीं कर सकता था। एमी कहती है कि जस्ट वॉक विद मी। वो दोनों जाके लिविंग रूम में बैठते हैं। एमी डेरियस को वो लेटर देती है। डेरियस पूछता है कि ये क्या है। एमी कहती है जस्ट रीड इट। डेरियस पढ़ना शुरू करता है। ग्रीटिंग्स मिस जोन्स, यू डोंट नीड टू नो हु आई एम। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई नो कि आप द आयरिश टाइम्स में एक जर्नलिस्ट हैं एंड करप्ट लोगों को एक्सपोज करना चाहती हैं। मेरे पास एक लीड है। गो टू द डार्क वेब। डार्क वेब पे आपको सब एविडेंस मिलेगा। विजिट हर टू द कोर। गो एंड नॉक सम पीपल आउट मिस जोन्स। रिगार्ड्स द डायरेक्टर। लेटर के पीछे कुछ नंबर्स थे। डेरियस पढ़ के थोड़ा हैरान था। एमी उससे पूछती है कि इस लेटर का मतलब क्या है, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है? डेरियस भी कंफ्यूज था। वो एमी से कहता है कि शायद हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। एमी कहती है कि अगर ये लेटर सच है और डार्क वेब पे उन करप्ट लोगों के राज हैं, तो पुलिस हमारी मदद नहीं करने वाली, बल्कि वो हमारे ही खिलाफ एक्शन लेंगे। डेरियस कहता है कि अब तुम क्या करोगी? एमी कहती है वी गो टू द डार्क वेब टुनाइट। डार्क वेब, इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई आम आदमी नहीं पहुँचता। इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। हम और आप जैसे लोग सिर्फ इंटरनेट की ऊपरी सतह को एक्सेस कर पाते हैं।
यानी सरफेस वेब को। सरफेस वेब पे गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स यही सब होता है। डीप वेब पे आते हैं बैंक अकाउंट्स की इन्फो, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जिन्हें बिना पास की के एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिनमें अ लेयर ऑफ इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन होती है। फिर आता है डार्क वेब। डार्क वेब को एक्सेस करना इतना आसान काम नहीं है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये गूगल या सफारी से एक्सेस नहीं हो सकता। टॉर ब्राउज़र इज़ द मोस्ट फेमस ब्राउज़र टू एक्सेस द डार्क वेब। टॉर ब्राउज़र में लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, जिससे कनेक्शन एकदम इनक्रिप्टेड हो जाता है। यहाँ वो सारे इलीगल काम होते हैं जो इंसान सोच सकता है। यहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं, वेपन्स एंड बॉम्ब्स बेचे जाते हैं, लोग अपने ऑर्गन तक बेचते हैं जैसे किडनी और लिवर। यहाँ हिटमैन को हायर किया जाता है। लोग तो यहाँ अपनी रूह भी बेचते हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़, द रेड रूम। डार्क वेब पे रेड रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ विक्टिम को लाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है व्यूअर्स के टेस्ट के हिसाब से। जो जितना पे करेगा उसे उतना मौका मिलेगा अपने मुताबिक विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए। और सारी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में होती है, जैसे बिटकॉइन। डेरियस और एमी दोनों टॉर ब्राउज़र एक्सेस करते हैं और ज़्यादा सेफ्टी के लिए डेरियस VPN भी ऑन कर देता है। अब वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड थे। डेरियस डार्क वेब को सर्व करने लगता है। उसे काफ़ी अजीब अजीब तरह की वेबसाइट मिलती हैं। एक वेबसाइट का नाम था ड्रैगिंग फॉर फन। वो उसे ओपन करता है और देखता है कि वहाँ कुछ वीडियोस थी। वो एक वीडियो ऑन करता है। वहाँ एक औरत को बालों से बांध रखा था और कार से उसे घसीट रहे थे और वो दर्द से चिल्ला रही थी। एमी ये देख के बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो इसे हटाने को कहती है। डेरियस लेटर पे दी हुई वेबसाइट पे जाता है, हर्ट टू द कोर। वेबसाइट ओपन करते ही एक पॉपअप आता है, लिखा था एडमिन लॉगिन। डेरियस उसे कट करने ही वाला था, तभी एमी कहती है स्टॉप, हमें शायद ये नंबर्स इस पर डालने चाहिए। डेरियस वो नंबर डाल देता है एंड ही प्रेसेस एंटर। एक विंडो ओपन होती है। उस स्क्रीन पे कई सारी वीडियोस थी। डेरियस एक वीडियो ऑन करता है और वो जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। वीडियो में आयरलैंड का गवर्नर ड्रग्स कर रहा था। उसके सामने एक हॉस्टेज बैठा था जिसके हाथ पैर बंधे थे। उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही थी जो डेरियस और एमी सुन नहीं पा रहे थे और एकदम गवर्नर उस हॉस्टेज को शूट कर देता है। एमी ये देख के शॉक हो चुकी थी। वो डेरियस को ये वीडियो डाउनलोड करने को कहती है। डाउनलोड के बाद डेरियस और वीडियोस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। पॉपअप आता है, योर टाइम हैज़ बीन कम्प्लीटेड ऑन दिस वेबसाइट, सी यू नेक्स्ट वीक। डेरियस एंड एमी डार्क वेब को बंद कर देते हैं। डेरियस पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक। एमी कहती है कि आई एम इन शॉक। हमारे पास इतना बड़ा सुराग हाथ लगा है, वी कैन डिस्ट्रॉय दीज पीपल। हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। डेरियस कहता है कि यू आर राइट। एमी पूछती है कि व्हाट डू वी डू नाउ। डेरियस कहता है कि हमें इसे कार्लोस के पास लेके जाना चाहिए। कार्लोस डैक, उम्र 30 साल, द आयरिश टाइम का चीफ एडिटर था। वो काफ़ी मशहूर एडिटर था जिसके आर्टिकल्स पूरे देश भर में फ़ेमस थे। एमी कहती है कि यू आर राइट, हम कल सुबह ऑफिस में कार्लोस को ये टेप की कॉपी दे देंगे। डेरियस राज़ी हो जाता है। एमी कहती है कि कल मीटिंग से पहले मैं रिपोर्ट तैयार कर लेती हूँ। रात के 3 बज रहे थे। जाते वक्त डेरियस कहता है कि बी केयरफुल और उस डार्क वेब से दूर ही रहना, उसे अकेले एक्सेस मत करना, इट्स डेंजरस एंड आई विल सी यू टुमारो। और ये कहकर वो चला जाता है। एमी अपने रूम में जाती है और रिपोर्ट तैयार करती है। उसने एक आर्टिकल लिखा था और वो वीडियो अटैच करी थी, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में कोई भी लेटर का जिक्र नहीं किया था। लगभग आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट तैयार थी। वो डार्क वेब के बारे में ही सोचने लगती है। उसके मन में ख्याल आते हैं कि और कितने लोगों को हम डार्क वेब के थ्रू एक्सपोज कर सकते हैं। वो इतनी ओवर थिंकिंग करने के बाद डार्क वेब को दोबारा सर्फ करने लगती है। वो उसी वेबसाइट पर वापस जाती है, लेकिन पॉपअप आता है, सी यू नेक्स्ट वीक। वो 3-4 बार लॉगिन करने का ट्राई करती है, लेकिन लॉगिन नहीं होता। तभी उसकी साइड विंडो पे एक पॉपअप आता है, एमी, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए एंजॉय द रेड रूम। और वहाँ आ रहा था रेड रूम का ज्वाइनिंग लिंक। Okay people, this was the first episode of the story. Just wait for the upcoming episodes and see how the story gets more thriller and crazy. तब तक के लिए मास्सलामा people. एमी बेहोशी की हालत में थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक चेयर से बंधी हुई है। उसने अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो एक छोटा सा कमरा था और उसकी सामने वाली वॉल पे लिखा था द रेड रूम।